प्रशांत पांडे पर 420 का मुकदमा चलना चाहिए। प्रशांत पांडे पर केस कीजिए। प्रशांत पांडे बाढ़ के तरह आया, उसी कछुआ घोंघा की तरह भंस के चल जाएगा। ये लोग को राजनीतिक में जीतने का औकात नहीं है, तो आप इनके घर और परिवार पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत पांडे का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसको बोलने उलने के लिए नहीं आता है। प्रशांत पांडे तीसरा पास, इसका दिमाग फ्यूज कर गया है। आज तक राजद किसी से डरा है? आज तक राजद डरा नहीं है, आज तक लड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में एक नई पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होना है। इससे पहले विभिन्न स्थानों पर पटना के सड़कों पर बैनर के माध्यम से बैनर वार शुरू हो गई है। बैनर में लिखा गया है, जो बहू का नहीं हुए वो बिहार का क्या होंगे, बिहार तो अब जनस्वराज का होगा। इन सब मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक। इनसे जानते हैं कि बिहार अब जनस्वराज का होने जा रहा है, आरजेडी क्या करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। जो जन्मबो ने किया है उसका आप लोग छठियार कर दीजिए। हाँ, पैदा होता है तब न छठियार होता है। 2 अक्टूबर को हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब ने बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा। नहीं, ऐलान कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर में तैयारी भी चल रही है, 2 लाख लोग आएंगे। तो क्या होगा? 2 लाख बिहार में 14 करोड़ लोग में 2 लाख आएगा तो क्या होगा? 14 करोड़ लोग बिहार में है, 2 लाख लोग है। और ये कि प्रशांत पांडे दावा कर रहा है। प्रशांत पांडे का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और इसके जो पार्टी के लोग हैं उनको भी, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को लोकप्रियता के देखकर बिहार के महान जनता मालिक ने जो हमारे नेता को अपने सर पर उठा लिया, इस चीज़ को देखकर ये लोग घबरा गए हैं। ये लोग तरह तरह के बात करते हैं, नाप शनाप बयान देते हैं। इन लोगों को बिहार में न बाढ़ दिखाई देता है, इन लोगों को बिहार में न सुखाड़ दिखाई देता है, इन लोगों को न बिहार में विकास देखा, इन लोगों को न बिहार में शिक्षा दिखाई दे, न स्वास्थ्य, इन लोगों को बिहार में कुछ दिखाइए नहीं देता है। इन लोगों को सपना में सिर्फ तेजस्वी यादव जी आते हैं, बैठते हैं प्रशांत पांडे, तब तेजस्वी यादव उठते हैं, तब तेजस्वी यादव सुतते हैं, तब तेजस्वी यादव। इन लोग को जो है तेजस्वी यादव डरा रहा है और डर के ये लोग जो है अब उनके घर और परिवार पर हमला कर रहे हैं। ये लोग को राजनीतिक में जीतने का औकात नहीं है, तो अब इनके घर और परिवार पर हमला कर रहे हैं। 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 243 सीट पर आएंगे बिहार में। कोई मना करता है? इसके जैसा जैसा आलू बैगन कितना आता है, 5 साल में तैयारी करके जाता है। हाँ, डर नहीं लग रहा है राजद को कि अकेले है राजद, कैसे 2025 में करेगी? आज तक राजद किसी से डरा है? आज तक राजद डरा नहीं है, आज तक लड़ा है। और जो भी आएगा उससे लड़ा जाएगा। हम लोग डरने वाले हैं? हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी डरने वाले लोग हैं? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, अड़ने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय और गरीबों को राज स्थापित करने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले लोग हैं? प्रशांत पांडे हैं कि बीजेपी पैसा लेके फुच कर ले फिरेंगे? बीजेपी पैसा देता तब क्या? कौन देता है पैसा इसको? जब तक बीजेपी ने पैसा देता है तब तक आज तक सुने हैं इसको बीजेपी कभी विरोध किया है? हमारे नेता की कहता है नमी फैल, इसका आका प्रधानमंत्री कितना पास, जोगी जी कितना पास है? कभी डिग्री मांगा है? अमित शाह जी से कभी डिग्री मांगा है? तो ये कभी बीजेपी का विरोध किया है? जब यह बीजेपी का विरोध ही नहीं करता है, सीधा जानिए बीजेपी इसको फंडिंग करता है और बीजेपी का यह बी टीम है और बीजेपी के लिए प्रशांत पांडे और इसका टीम काम करता है। वो तो नीतीश कुमार पे भी हमलावर हैं, वो बोल रहे हैं कि शराबबंदी विफल है बिहार में, जो अगल बगल बैठते हैं वो शराब पीते हैं। हाँ, तो अगल बगल में हम तो कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी के बगल में ललन बाबू बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के बगल में विजय चौधरी बाबू बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के बगल में संजय झा जी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के बगल में डीजीपी बैठता है, मुख्यमंत्री जी के बगल में मुख्य सचिव बैठता है। सब पर दारू विभाग का केस होना चाहिए। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर यह बात जांच किया जाए, अगर यह बात सही नहीं हुआ तो प्रशांत पांडे पर 420 का मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा लगा दे एकदम चलना चाहिए। क्यों अनाप शनाप बयान देगा मीडिया में, क्यों झूठ बोलेगा? माननीय मुख्यमंत्री के बगल में जो मुख्यमंत्री बिहार में शराब बंद करवाया और उसके बगल में कहता है दारू पीने वाला बैठता है, तो ललन बाबू बैठता है, विजय बाबू बैठता है, संजय झा बैठता है, डीजीपी बैठता है, मुख्य सचिव बैठता है।
या तो ये सब पर केस कीजिए या नहीं प्रशांत पांडे पर केस कीजिए, तब ना मामला सामने आएगा, स्पष्ट होगा कि दोषी कौन है। वो तो कह रहे हैं कि लोगों के बीच हम गए हैं, टेंट में रह के दिन गुजारा किए हैं। के प्रशांत पांडे ये एक दिन वो टेंट में रह गया तो वो कोई औरत जैसे बड़का सतवर्ती पर्व नहीं कर लिया। वहन वहन सब नेता टेंट में रहता है, वर्षा में रहता है, आंधी में रहता है, तूफान। अब हम लोगों की तरफ पानी आ गया तो हम बाढ़ में नहीं रहेंगे, हम कहेंगे हम ऊपरे में रहेंगे, सुखले रहेंगे। तो इसको बोलने उलने के लिए नहीं आता है। प्रशांत पांडे तीसरा पास, इसका दिमाग फ्यूज कर गया है। और ये प्रशांत पांडे का आप लोग जो इतना रट लगाते हैं, अभी देखे हैं बिहार में कितना बाढ़ आया है, उस बाढ़ में बहुत कछुआ घोंघा आया होगा भांस के, उसी तरह प्रशांत पांडे बाढ़ के तरह आया, उसी कछुआ घोंघा की तरह भांस के चल जाएगा। चलिए, तो आपने देखा और सुना कि विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चाएं हुई। राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जोर दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।